कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग कितनी जायज है? इस मांग के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? इस मांग का इतिहास क्या है? इतिहास के पुराने पन्ने खंगालने पर यह भी पता चलता है कि कभी कुर्मी जाति के लोग आदिवासी सूची में शामिल थे। जानकार विद्वजन दस्तावेजों का हवाला देकर बताते हैं कि आदिवासी सूची से हटाए जाने के बाद कुर्मी जाति खुद को क्षत्रिय होने का दावा भी करते रहे हैं। यह उस वक्त की बात है जब कुर्मियों को सरकार ने पिछड़ी जाति की सूची में शामिल कर लिया था। लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों बाद उनका यह दावा एक बार फिर से गर्म हो गया है। हालिया रेल रोको आंदोलन और रास्ता रोको आंदोलन इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। लेकिन अब इनकी मांग पर आदिवासियों का भी जोरदार विरोध और आक्रामक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रिया में कुर्मियों की भाषा कुर्माली की मौलिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने अपने इस YouTube चैनल न्यूज़ मेल डेस्क पर कुर्मियों की मांग को लेकर एक कार्यक्रम किया था। उसमें दिल्ली से एक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिन्हा से हमने बातचीत की थी। उन्होंने बताया था कि बेहतर होता कि कुर्मी आंदोलन की बजाय कानून का रास्ता अपनाते। इस पर हमें बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिली। प्रसंगवश आज हम फिर से कुर्मियों की मांग पर एक खास बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ होंगे जमशेदपुर से अधिवक्ता सुनील महतो। महतो जी जाति से कुर्मी हैं, ढेर सारा दस्तावेज समेटे हुए हैं। उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। पुस्तक का नाम है वृहद छोटानागपुर के आदि बुनियाद, अर्थात वृहद छोटानागपुर के मूल निवासियों पर विस्तार से चर्चा की गई है उसमें। सुनील महतो जी के साथ ही पत्रकार मुकेश सिन्हा आज फिर से शामिल हैं। तो आज हम इन दोनों मेहमानों के साथ इस पूरे प्रसंग में हर पहलू पर बातचीत करेंगे। मेरा नाम है किसले, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर न्यूज़ मेल डेस्क चैनल। हम दोनों मेहमानों का स्वागत करते हैं। मुकेश जी दाहिनी तरफ, एकदम दाहिनी तरफ हैं, और बीच में है सुनील महतो जी को जोहार, नमस्कार। जोहार जोहार। तो शुरुआत हम करते हैं मुकेश जी से। बहुत छोटा सा संक्षेप में मुकेश जी बताइए, आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, खास तौर पर हमारा मकसद है कि जो आंदोलन का रास्ता है, जो आंदोलन अब तक हुआ है, उसमें पिछली बार आपने कहा था कि अच्छा होता कि ये आंदोलन की बजाय ये कानून का रास्ता अपनाते। आज आप क्या कहेंगे? सुनील जी सामने मौजूद हैं। मैं बोलिए इसी कड़ी में आगे इसी विषय को लेकर जाना चाहता हूँ जी। कि कानूनी प्रावधान के तहत उस सूची से हटा दिया गया कुर्मियों को, जिसमें वो एसटी के दर्जा में थे पहले से। 1950 में हटाया गया। 1950 में जो लिस्ट सूची बनी उसमें से उनको हटा दिया गया। तो जिस कानूनी प्रावधान, जिस पार्लियामेंट्री अफेयर और जिस तकनीकी कारणों से हटाया गया हो, उसको चैलेंज तो सिर्फ अदालत में और संविधान के तहत जो प्रक्रियाएं हैं उसके तहत ही की जा सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप राजनीतिक रूप से मांग करने चलेंगे सड़क पे उतरकर, तो सरकार से आपका सामना होगा। और राज्य सरकार जो है इस समय, वो उसके मुख्यमंत्री एक आदिवासी हैं। तो अगर वो चाहे भी कुर्मियों का समर्थन करना उनकी मांग का, तो वो हिचकिचाएंगे इस बात के लिए कि आदिवासी लोग मुझसे भड़क जाएंगे, क्योंकि आदिवासी इस विषय पे विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है, साफ है। तो मेरा यही कहना है कि ये ब्रह्म प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है कि क्या एक आदिवासी मुख्यमंत्री इस मुद्दे को के मसाल को आगे ढोने की कोशिश करेगा, आगे लेके जाएगा, या समर्थन देगा किसी भी तरीके से।
चलिए ठीक है, तो तो सुनील जी से हम समझना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है सुनील जी, अभी मुकेश जी जो बात कह रहे हैं इससे जुड़ी हुई, इस पर एक संक्षेप में आपका आपकी टिप्पणी चाहिए, और आप इस पर आगे क्या करना चाहते हैं। आपकी पुस्तक मैंने पढ़ी थी, आदि बुनियाद, वो अपने आप में अद्भुत पुस्तक है, हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी मुकेश सिन्हा जी ने जो कहा कि वर्तमान में जो आदिवासी मुख्यमंत्री है वो क्या इस आपकी मांगों का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये मामला कानूनी तो है, लेकिन इसकी शुरुआत तो होनी है विधानसभा से ही। आप क्या कहेंगे सुनील जी। जोहार। सबसे पहले आपके दर्शकों को जोहार। और जोहार। शुरू करने से पहले हम अपने देवा भूता जोहार बूढ़ा हुआ, जोहार महामाई, जोहार गुसाई राय, जोहार बड़ो पहाड़, जोहार धर्म ठाकुर, जोहार गोरैया, जोहार बागुत, जोहार चांद राय, जोहार बान सिंह, सबको गोड़ लगते हैं। अब आते हैं सबसे पहले मुकेश जी का बात में। आदिवासी मुख्यमंत्री क्या मानेंगे, इस बात को कहने से पहले आदिवासी शब्द पर हम जाए, क्योंकि अभी तक हमको जो है कुर्मियों को आदिवासी ही नहीं माना जाता है। ये आपको दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट में पहला ही मैं आपको सुना दे रहा हूं। जजमेंट ऑफ दिल्ली हाईकोर्ट डेटेड 16 सितंबर 2015। इसमें आदिवासी शब्द को डिफाइन किया है। ये केस किए थे प्रेम मार्डी ने, प्रेम मार्डी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, WPC नंबर 8883/2015। इसमें आदिवासी का अर्थ ट्राइब या शेड्यूल ट्राइब नहीं माना गया है। द टर्म आदिवासी इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स, बट इज इंडिकेटिव ऑफ अर्लीस्ट inhabitants of any land, whether it be in India or anywhere else in the world। जो किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी देश में जो उस देश का सबसे प्रथम है, उसी को ही जो है आदिवासी कहा जाता है। यहाँ एसटी का इतिहास मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में भी मैंने कह चुका हूँ। कई एसटी हैं जो कि बहुत ही बाद में इंडिया आए हैं, इसलिए अब तो डीएनए में भी रिसर्च, अब मैंने पहले भी हम लोग का हुआ था 2001 में। अभी तो बीएचयू से भी जो है ये लोग पता करने भी गए थे कि कहीं कुर्मियों का डीएनए जो है वो क्या है, ट्राइब से मिलता है कि नहीं मिलता है, पता करने गए थे प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी के पास, जो कि एक साइंटिस्ट है, वही कर रहे हैं मुख्य रूप से। तो उन्होंने सीधे सीधे इन लोगों को बता दिया कि नहीं, कुर्मी ट्राइब, अच्छा, उनका डीएनए कुर्मी से मिलता है। बात खत्म। अब डीएनए वाला बात ये लोग तो बोलने नहीं सकेगा। बार बार कहते थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ, अब वो बात भी बोलने नहीं सके। दूसरा बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ के आदिवासी हैं, तो क्या वे मानेंगे? अभी सेंसस होगा, सेंसस के बाद ही जो है परिसीमन होगा, और परिसीमन में जो है इनका जो आज 28 सीट है वो घट के 20 सीट में आ रहा है। 7-8 सीट जो है इनका घट रहा है विधानसभा में, लोकसभा का सीट भी घट रहा है। तो विधानसभा में अगर 20 तो सीट रहेगा और यहाँ 120 सीट हो जाएगा बढ़ के, तो इनका कोई भी मुख्यमंत्री जो है कोई आदिवासी बन सकता है क्या? और यही अंतिम होगा। अगर कुर्मियों को शामिल नहीं कराएंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड में और कभी नहीं बनेगा। देखिए और तो इसके यहाँ लिए पर हम हाँ बोलिए, बोल लीजिए आप। कुर्मियों को एसटी में शामिल कराना ही होगा, उनका जनसंख्या को बढ़ाना होगा। इस राज्य को जो है पूरे राज्य में, अभी तो 5th शेड्यूल पूरे राज्य में नहीं है, 12 न 14 जिला में ही है, और
पूरे राज्य में जो 5th शेड्यूल लागू होगा, हो सकता है 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ जाने से 6th शेड्यूल की ओर जा सकती है। लेकिन 5th शेड्यूल तो निश्चित है, पूरा राज्य ही होगा और आदिवासी राज्य कहलाएगा। अभी आदिवासी राज्य नहीं है। अगर कुर्मी को आदिवासी नहीं मानते हैं तो आदिवासी राज्य नहीं है, क्योंकि गृह विभाग ने ही लाली कमीशन बनाया था ना। इसका रिपोर्ट झारखंड बनाने से पहले 1989 को कमीशन बना के वो यहाँ पर सर्वे किया था। सर्वे करके रिपोर्ट 1990 को जमा किया गृह विभाग में। उसी में कहा है ना कि संथाल, मुंडा, उरांव सरकारी आदिवासी और कुर्मी महतो गैर सरकारी आदिवासी का संस्कृति एक है, इनका परंपरा संस्कृति सब एक है। इस आधार पर ही झारखंड राज्य बना है। झारखंड कोई भाषा के आधार पर नहीं बना है, पूरा देश में भाषा के आधार पर बना है। इतना राज्य बना है भाषा के आधार पर बना है, लेकिन ये झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जो यहाँ के एक संस्कृति के आधार पर बनाया गया है। अच्छा, तो हम जरा सा मुकेश जी से इस पर हम प्रतिक्रिया चाहते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी है अभी, खासकर सुनील जी ने। सुनील जी तो अधिवक्ता हैं, इसलिए बहुत जिरह करते रहे होंगे। तो मुकेश जी ये जो कह रहे हैं कि अगला आदिवासी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता है अगर कुर्मियों को नहीं शामिल किया गया आदिवासियत की सूची में, यानी एसटी सूची में, शेड्यूल ट्राइब की सूची में। और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि अभी तक ये राज्य जो है कहने के लिए नाम के लिए आदिवासी राज्य है। अगर कुर्मी जुड़ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा आदिवासी राज्य बन सकता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं इसको कानूनी व्यवस्था पे मैं चर्चा करूंगा कि क्या क्या हुआ अभी तक और क्या स्थिति है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से ज्यादा गर्मा गया है और गुटबाजी हो रही है, बयानबाजी हो रहा है। तो वकील साहब अपने कानूनी व्यवस्था के तहत बहुत सही बात किए हैं अभी तक, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अगला चुनाव हो और परिसीमन हो जाए तो सीटें घट जाएगी आदिवासी वाली। एसटी सीट जो रिजर्व है वो घट जाएगी। का मुख्यमंत्री बनने में संकट आ सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पे बात सही है। अब सवाल ये है कि अगर मान लिया जाए, एज्यूम किया जाए कि कुर्मी आदिवासी में शामिल हो जाता है, यानी कि आदिवासी मान लिया जाता है, लिखित तौर पे है आदिवासी मान लिया गया, लेकिन लिखित तौर पे जैसे इन्होंने बड़ा अच्छा चीज कहा कि ये चर्चा की गई थी लिखित रूप में कि गैर सरकारी आदिवासी और सरकारी आदिवासी। तो आदिवासी में गैर सरकारी आदिवासी होने की स्थिति है अभी, जब तक सरकारी सूची में न शामिल हो। तो जब ये सूची में शामिल हो जाएंगे तो एक मुश्त वोट पड़ेगा आदिवासी के लिए। लेकिन जो अभी तरह का विभेद हो गया है, मन में मतभेद आ गया है दो समुदायों के बीच, दो लोगों के बीच, दो परंपरा के बीच, या जो भी है, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही जगह के लोग हैं, डीएनए भी मैच करता है, इनका कहना है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ये जो मतभेद है वो अगले चुनाव में कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि जो नए सूचीबद्ध आदिवासी हैं और जो पुराने सूचीबद्ध आदिवासी हैं, गौर कीजिएगा मेरे शब्दों पे, नए सूचीबद्ध आदिवासी और पुराने सूचीबद्ध आदिवासी, इनके बीच भी कहीं ना कहीं मनमुटाव रहेगा कि हम लोग नए सूचीबद्ध हैं और ये पुराने वाले हैं। तो थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि एक टॉपिक आ गया था कि क्या महतो लोग आदिवासियों के माँ बेटी से शादी ब्याह करेंगे। इस तरह के रिएक्शंस आ रहे थे, इसको समझना पड़ेगा। मैं राजनीतिक रूप से और सामाजिक समीकरण के हिसाब से उसके प्रभाव के बारे में सोच रहा हूँ। मैं हमारे लिए दो भाई हैं, हम मैं चाहूंगा कि गले मिलकर रहें, एक जैसा रहें और राज्य का विकास हो, देश का विकास हो और सब लोग खुशहाल रहे। मेरी दिली इच्छा हमेशा से यही रही है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर समीकरण को देखें तो ऐसे में अगर नए सूचीबद्ध और पुराने सूचीबद्ध के बीच मनमुटाव रहा तो ऐसे में जो नए सूचीबद्ध आदिवासी हैं वो कहेंगे कि हमारे में से एक कैंडिडेट हो, पुराने सूचीबद्ध में ना हो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट।
ये भी संभव है। नहीं तो इसका इसका मतलब है कि सुनील जी से जो हम समझना चाहेंगे कि इस मनमुटाव के पहले, मतलब ये जो आपकी सूची के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग जो मांग कर रहे हैं, अगर राज्य सरकार तैयार भी हो जाती है तो उस हालत में कैसे, जैसा मुकेश जी ने सवाल उठाया कि अभी से जो मनभेद हो गया है उसको पाटना जरूरी है या फिर उस मनभेद को अभी से कम करने की जरूरत है, इसके लिए क्या समाधान आपके पास में हो सकता है सुनील जी? बात है कि मुकेश जी ठीक ही बोल रहे हैं कि अभी ये लोग शामिल होंगे तो कुछ लोगों को लगेगा कि नया नया एक साथ रखें, तो राज्य में एक प्रावधान तो किया जा सकता है। जैसे ओबीसी में जो है आपका सेंट्रल में सभी एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है राज्य में एनेक्चर 1 एनेक्चर 2 करके किया गया है। बंगाल में भी वैसे ही है, वहां भी एबीसी किया हुआ है, और उड़ीसा में भी। तो उसी तरह से जो है एक सर्वे राज्य सरकार करा सकती है कि कुर्मियों का पॉपुलेशन कितना है और इनके कितने लोग आईएएस आईपीएस बने हैं, विधायक, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री या राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल, जो भी है, जो कितना बने हैं उस हिसाब से एक सर्वे करेगा। उसके बाद संथाल का भी उसी तरह से करेगा, मुंडा का भी करेगा उसी तरह से, उरांव का भी करेगा और बाकी लोगों का भी कर सकता है। लेकिन इतना का अगर करके मेरे ख्याल से इतना को अगर अलग कर देता है 3-4 ठो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नौकरी में अगर है तो उरांव लोग हैं। आपको जितना माने झारखंड राज्य में ट्राइब है, सबसे अधिक जो है नौकरी में उरांव लोग हैं। तो वो लोग कितना डेवलप है उसको देख के जो है उसको कैटेगरी ए और कैटेगरी बी कर सकता है। अगर कुर्मी का वो लोग से भी ज्यादा डेवलप अगर वो उसको मिलता है तो वो फिर एक कैटेगरी कर सकता है। अगर वो लोग से कम संख्या अधिक रहने के बावजूद वो लोग से कम नौकरी का पेशा करने वाला आदमी है, कम माने विधायक एमएलए एमपी जो है या माने मुखिया से लेकर आपको देखना होगा, मुखिया, जिला परिषद, हाँ, जिला परिषद का चेयरमैन कितना बने हैं, कितना आपका विधायक बने हैं, कितना राज्य में मंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, सेंट्रल में कितना आज तक लोकसभा सांसद बने हैं, राज्यसभा सांसद बने हैं, इसका एक माने डाटा तैयार करना होगा। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से 1% भी अगर आगे नहीं बढ़ा है तो उसका एक अलग क्राइटेरिया कर सकता है, उसमें समाधान हो जाएगा। नहीं क्योंकि तो आज भी बहुत सारा 32 से लेकर 34-35 अब जनजाति, अनुसूचित जनजाति हो गया है। बाकी कोई भी व्यक्ति खड़ा होके जो है बिना देखे वो 35 ठो अनुसूचित जनजाति का नाम भी नहीं बता सकता है। उसका ना तो आज तक मुखिया बना है, ना जिला परिषद बना है, ना एमएलए बना है, ना डॉक्टर इंजीनियर बना है, ना आईएएस आईपीएस ही बना है। उनको तो पूरा आज 75 सालों से रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है तो वो कहाँ है 75 सालों में? अच्छा, नहीं तो इसका मतलब है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में शामिल होने के बावजूद भी उनके विकास की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया या फिर वो पूरी कम्युनिटी का खुद का ध्यान नहीं गया कि हमारा विकास होना चाहिए। इसको एसटी सूची में लाने का तो मकसद वही था। ये सच कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं कि एसटी सूची में लाकर उनका विकास किया जाए, जो नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पर ये कुर्मी जो है, कुर्मी अगर कुर्मी को आज भी बहुत ज़्यादा तरक्की वाला खास कर जाति माना जाता है, काफ़ी आगे बढ़ चुका है जी। सर एक बात पहले मैं कहना चाहूंगा जी बोलिए। कि क्योंकि आप लोग भी कुर्मी कुर्मी जो बोल रहे हैं ना, हाँ एक्चुअली कुर्मी नहीं है हम लोग,
अच्छा। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूज होता है, अच्छा। KURMI। हाँ। भले अंग्रेजी माने ब्रिटिश पीरियड में जो है वो हार्ड आर का कोई भी जो है वो शब्द नहीं मिला, जिस नहीं कारण मिला। से आर लिखा है, लेकिन कुर्मी महतो लिखा है, सिर्फ अच्छा। कुर्मी नहीं लिखा था। अच्छा, ठीक है। कुड़मी, हाँ कुड़मी भी और हाँ, कुर्मी कुर्मी वाली है बात। कुड़मी, जी, उसी को जो र एक। है हाँ। कुर्मी महतो को ही जो है भारत हाँ। सरकार ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे करके जो है आपका 1986 से लेकर 1992 तक एक हम्म। सर्वे किया था जी भारत जी। सरकार, सभी अच्छा। जातियों का। हम्म। उस बुक्स का नाम है पीपुल्स ऑफ इंडिया। उसमें जो है हम्म। कुर्मी कौन है उसको डिफाइन करके वो लिख लिख दिया, अलग चैप्टर बना दिया, कुर्मी का अलग और कुर्मी का अलग। इस पर कुछ प्रकाश डालिए आप, किस तरह का कुर्मी और कुर्मी में अंतर है कुछ आपके पास में दस्तावेज है सामने तो आप कुछ बता सकते हैं, और उसको हम दर्शकों को बाद में दिखाएंगे भी। जी सर, इसको तो दिखाना चाहिए ही, क्योंकि हाँ हमेशा आदमी कंफ्यूज में रहते हैं हाँ इस हाँ मैटर हाँ। पे जो है ना। ये आपका तो दोस्तों, इस खास बातचीत का पहला हिस्सा आपने पूरा देखा, धन्यवाद। बाकी हिस्सा हम अगली कड़ी में पेश करेंगे। बातचीत का अगला हिस्सा और भी रोचक और जानकारीपूर्ण है, उसे देखना मत भूलिए। आशा है यह बातचीत आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रोत्साहित करेगी। कृपया कमेंट में अपनी बातें जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने मित्रों परिजनों से शेयर करें। अब तक हमारे चैनल न्यूज़ मेल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि इस बातचीत का अगला हिस्सा तैयार होते ही आपको झटपट सूचना मिल सके। धन्यवाद। जोहार। नमस्कार।